एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो बहुत ही अच्छे से जैसे कि बाकी चीज़ें अब हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे, प्रोटीन पे। तो मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का। तो देखो क्या क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी रिएक्शंस आएगी, तो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं प्रोटीन की। तो एक्चुअली प्रोटीन होता क्या है? जो हम खाते हैं वही प्रोटीन है। प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करो, देखो जो खाया वो प्रोटीन है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो देखो क्या होता है, प्रोटीन जो होते हैं इसेंशियल मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होते हैं फॉर हमारे ग्रोथ के लिए। शरीर के जो भी बेसिक प्रोसेस होती है उनके लिए हमारे प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है, तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा हेडफोन अच्छे से लगा लीजिएगा कान में। तो देखो क्या होता है प्रोटीन। तो नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन बताई थी कार्बोहाइड्रेट का, तो कुछ एक चीज़ें बताई थी। जैसे हमारा जो प्रोटीन होता है वो किससे बन के मिल के बना होता है? अमाइनो एसिड से। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं आपस में मिलकर के पॉलीमर बनते हैं, तो उससे हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो देखो अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है, दो साइंटिस्ट हैं, एक हमारे स्वीडिश के हैं, एक डच के हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जो मुल्डर है ये हमारे डच के हैं, डच के साइंटिस्ट हैं, और जो बर्जेलियस है ये हमारे स्वीडिश जो होते हैं वहाँ देश के वहाँ के हैं। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया, द नेम ऑफ द प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक, यानी प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, टू ग्रुप ऑफ द कंपाउंड दैट आर ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। यानी वो मतलब होते हैं कंपाउंड होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने क्या किया था, नेम प्रोटीन सजेस्ट किया था। पर जो मोल्डर थे उन्होंने क्या किया, टर्म प्रोटीन को यूज़ किया था फॉर द हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजिनस रिच एंड मोस्ट अबॉर्डेंट सब्सटेंस होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, एनिमल एंड प्लांट्स में। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है। प्रोटीन जो होता है क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होता है। कौन सा? मेनली एल अल्फा अमाइनो एसिड जो होता है वो होता है। एन मतलब लीवो और अल्फा अमाइनो एसिड होता है। 300 अमाइनो एसिड जो होता है अकर होते हैं नेचर्स में, बट जो हमारे 20 हमारे जो नोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं। यानी जितने भी हमारे अमाइनो एसिड होते हैं उसमें जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं उन्हें स्टैंडर्ड या फिर मेन कहा जाता है, जो कि फंक्शनली इन्वॉल्व होते हैं। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। तो देखो अमाइनो एसिड जो होता है क्या होता है, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द टू फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एक होता है अमाइनो यानी NH2 या बेसिक ग्रुप होता है अमाइनो। देखो NH2 ग्रुप होता है, पता है इतना तो हमें पता ही है। या कार्बोक्सिल होता है यानी कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप होता है। और जो अमाइनो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, बेसिक ग्रुप होता है। अब इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, ये C होता है, इससे एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है, यहाँ COH जुड़ा होता है, यहाँ NH2 होता है और यहाँ पे R होता है। ठीक है, तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर होगा। अब देखो ये R में ही चेंज कर करके हम लोग डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड मिलेगा हमें। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखो मैंने थोड़ा क्लासिफिकेशन थोड़ा सा इसका ब्रॉड है, पर कोशिश करिएगा कि स्ट्रक्चर वाइज याद करने को, क्योंकि वो एग्जाम्स जो थोड़े से होते हैं ना कॉम्पिटेटिव, उसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बहुत ईजी है, मतलब लगता देख के लगता है नहीं बहुत ही टफ है, क्या ही दे दिया है। और ऐसे क्लास में टीचर्स भी बोलते हैं, मतलब ऐसे हमारे बी फार्म लेवल पे, कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं पढ़ने का, बस नाम याद कर लो। पर मैं सच में बताऊँगी कि स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, और बहुत ईजी से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बात करते हैं कैसे, अमाइनो एसिड विद एलिफैटिक साइड चेन। यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, इधर सिंबल्स है, इधर स्ट्रक्चर, इधर लास्ट में हमारा क्या है, स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे कोई अटैच है तो वो होगा। देखो अमाइनो एसिड विद एलिफैटिक साइड चेन, यानी एलिफैटिक साइड चेन मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी ब्रांच मतलब वो नहीं होता, एरोमेटिक रिंग नहीं होती। एलिफैटिक मतलब ऐसे सीधा 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 कार्बन 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 अटैच होते हैं, तो इन्हें एलिफैटिक साइड चेन बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल हमारा पहला क्या है, ग्लाइसिन है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, ग्लाइसिन है। तो ग्लाइसिन में देखो क्या है, सबसे सिंपलेस्ट, अगर कभी पूछे कि सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड का नाम लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, कभी दे देगा तो उसका ऑप्शन बताना रहेगा, तो वो क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। तो ग्लाइसिन में देखो क्या है, हमारा जो आर वहाँ पे देखो, यहाँ पे बस इसी आर के यही देखो इतना चीज़ लिखना है हमेशा। तो जो इतनी चीज़ हैं ये तो हमेशा कॉमन रहेंगी, और ये जो आर है ना बस ये हमेशा चेंज होता जाएगा। तो देखो ग्लाइसिन में क्या होता है, इसका GLY होता है, और सिंबल स्मॉल सिंबल जो होता है वो G होता है। तो बस यहाँ पे H लिख देना है, तो ये होगा ग्लाइसिन का। ठीक है, बस फिर एलानिन कैसे याद है, दूसरा एलानिन होता है। एलानिन क्या है, ये जो H है ना, यानी R की जगह H है, तो अब इस R की जगह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, एलानिन। अब वेलिनिन कैसे आएगा, तो जो हमारा वैलिन होता है ये क्या होता है, देखो इसमें क्या है वैलिन में कि जो हमारे यहाँ पे R है ना, ये देखो मैं पिंक कलर से लिखी हुई है, CH3 है। अब यही अगर C के साथ दो हमारा CH3 ऐसे ब्रांच में जुड़ जाए, जैसे आइसोफॉर्म भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, वैलिन हो जाएगा। तो इस वैलिन को क्या कहते हैं, ब्रांच। तो बैली डांस होता है ना, उसमें ऐसे कैसे डांस करती हैं, ऐसे बैलिन डांस जो होता है वो बहुत ही ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डांस होता है। तो वैसे आप याद कर सकते हो कि ये हो जाएगा क्या, बैली डांस की तरह वैलिन होता है। ठीक है, दो उसमें आइसोफॉर्म लग गए। ये तो सिंपल थे दोनों, बस इसमें H था R की जगह, इसमें CH3 था। इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर तो आपको कॉमन रखना है हर जगह, CS C डबल बॉन्ड O और NH3, बस ये हमारा R जो है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है,
तो इतना समझ आया कि नहीं आया? देखो क्या हो गया, सिंपल ग्लाइसिन हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, एलानिन हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट हमारा वैलिन यानी बैली डांस हो गया क्या, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, 3 कार्बन वाला वैली डांस। अब यहाँ पे क्या है, देखो ल्यूसीन है और आइसोल्यूसीन है नेक्स्ट हमारा, उसी में एलिफेटिक वाले में ही। तो ल्यूसीन में हमारा सिंबल ये यू होता है, एल होता है, आइसोल्यूसीन में होता है। देखो इसको कैसे याद रखना है, इसका देखो ये दोनों तो कॉमन स्ट्रक्चर है, ये वाला कॉमन स्ट्रक्चर है ना। यहाँ पे देखो क्या था, वहाँ पे क्या था, वैलिन में एक कार्बन जो है उसी से CH3 और वैलिडांस जुड़ा था, और ल्यूसीन में क्या है, 2 कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन से फिर वैलिडांस है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या है तुम्हारा जो आइसोल्यूसीन है, तो आइसो फॉर्म मतलब पता है ना, आइसो का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। कैसा होता है आइसो का स्ट्रक्चर, यानी एक से ही 2 कार्बन अटैच होते हैं, तो वही होता है। तो ये 1 2 3 4, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, पर इसमें बस आइसो फॉर्म हो गया, यानी एक ही से 2 अटैच हैं, ठीक है। तो ये हो गया आइसोल्यूसिन। अब बात करते हैं, देखो समझ बहुत ही ईजी, आप लोग मुझे लग रहा है अगर आप लोग वीडियो देखो 3-4 बार ऐसे आराम से बनाओगे ना तो बहुत ईजिली बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं अमाइनो एसिड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। तो देखो अमाइनो एसिड में क्या होता है, हमारा सेरीन है या थ्रियोनिन है, टाइरोसिन है। तो मतलब सेरीन सबसे पहले देखते हैं, सेरीन में SCR होता है, इसका सिंबल S होता है। अच्छा मैं सिंबल इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि DI में और नाइपर में कभी कभी सिंबल्स पूछा हुआ है, इसलिए मैं सिंबल्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रही हूँ। देखो TY जो है इसका वाई सिंबल होता है, तो ये पूछ सकता है। थ्रियोनिन नहीं पूछेगा, T है, सेरीन नहीं पूछेगा, S है, ये वाई देखो टाइरोसिन था, ठीक है। तो देखो ये कहता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग होता है। देखो अब ये स्ट्रक्चर तो हमें फिर से सेम रखना है, बस यहाँ एक कार्बन लगा करके यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सेरीन, तो इसमें हाइड्रोक्सिल है, इन तीनों में हाइड्रोक्सिल ही है स्पेशल ग्रुप, ठीक है। फिर हमारे जो थ्रियोनिन है यानी थ्रियोनिन में क्या है, देखो ये CH है NH3 और ये जो हमारा इसी की तरह रहेगा, बस इधर एक CH3 लग जाएगा, तो ये 3। अच्छा टायरोसिन मतलब याद रखो, टायर मतलब क्या होता है, एक स्पेशल तरह का गोला होता है ना टायर, तो याद रखो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी होता है टायरोसिन, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दो। तो ये क्या हो गया हमारा टायरोसिन हो गया, समझ आया। यानी CH2 के साथ एक क्या बेंजीन ग्रुप के साथ इधर OH लगा दो, 4 पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन पर OH लगा दो, तो ये क्या हो गया हमारा टायरोसिन हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की। देखो ये 20 अमाइनो एसिड से थोड़े से अलग हैं और थोड़ी सी अच्छी चीज़ें याद करने में बहुत मज़ा आएंगी, अगर आप लोग ऐसे एक बार पढ़ लो ना तो बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, मतलब बस 3-4 बार वीडियो देखो मतलब बढ़िया से, और 3-4 बार खुद से बनाने की कोशिश करो, देख देख के भी बनाओगे ना तो भी आराम से तैयार हो जाएगा, कुछ नहीं है। और अगर आपको थोड़ा सा लोगों से अलग बनना है, चीज़ें अच्छी करनी है, तो आपको देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोचो कि नहीं सबकी तरह उसी में भागे जाओ, भीड़ में भागे जाओ, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा अलग चीज़ें करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, तो ही अलग बनोगे थोड़े से, ठीक है। चलो सिस्टीन देखो क्या होता है, इसका CYSC होता है, सिस्टीन नहीं पूछेगा इसका। इसमें कहता है सल्फर ग्रुप होता है, तो CH2S, जैसे कि यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या था, CH2OH था ना सिंपल, तो वैसे यहाँ पे हमारा सिस्टीन जो है वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें सल्फर हाइड्रल ग्रुप होता है, सल्फाइड्रल, और एक सिस्टाइन होता है। तो सिस्टीन और सिस्टाइन में कुछ नहीं, सिस्टीन जो होता है वो तो सिंपल समझ आया ना, सिस्टाइन में कुछ नहीं है। देखो CH2S है तो इधर भी CH2S लिखना है, बस एक CH2S इधर लगा करके एक तुम्हारा ये वाला जो ग्रुप है CaCO-CH3 इसको और अटैच कर देना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फाइड ग्रुप से जुड़े हुए हैं ना ये, तो ये हो गया डाइसल्फाइड। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है, कुछ है नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेथियोनिन में क्या है, METM ये भी नहीं पूछ सकता। देखो CH3 है, CO- है, NH3 है, तो इसमें क्या CH2S है और CH3 है, ये हो गया मेथियोनिन। यानी मेथियोनिन का मतलब होता है मेथिल ग्रुप जुड़ा है, यानी इस सल्फर से डायरेक्ट हमारा क्या जुड़ा है, एक मेथिल। देखो यहाँ पे ये मत जोड़ देना सिंगल बॉन्ड, इस सल्फर से डायरेक्ट सिर्फ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो ये CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स की और एमाइड्स की। तो एसिडिक में क्या आता है, हमारे एस्पार्टिक एसिड आ जाता है, और ये एमाइड, उसका एमाइड क्या होगा, एस्प्राजीन होगा। तो जीन मतलब ही लग रहा है कि अच्छा एमाइड का फॉर्मूला आप लोग को पता है कि नहीं, थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। CONH2 जो होता है वो एमाइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो कहीं पे लिखा है NH2 CONH2, तो हमें पता चल जाएगा क्या ये मिथाइल एमाइड ग्रुप है, ठीक है। जैसे CH3 CONH2 लिखा होता है तो हमें एसिटामाइड होता है, ठीक है। तो इस तरह से एमाइड ग्रुप का CONH2 होता है। तो अब देखो एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो होता है तो ASP होता है। अच्छा इसका पूछ सकता है कि D होता है, क्योंकि एस्प्राजीन का N होता है सिंबल और एस्पार्टिक एसिड का D होता है, थोड़ा सा अलग है ना, तो इनका पूछ सकता है, तो देख लीजिएगा एक बार। बाकी देखो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अब इससे क्या है, एक CH2 जुड़ा है, CO- जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, बीटा कार्बोक्सिल बोल रहे हैं, क्योंकि देखो बीटा ग्रुप जो है ना उससे CO- जुड़ा है, और ये क्या है, एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, तो CO ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो ये अच्छा अल्फा बीटा कैसे पता कर रहे हैं, ये तो पता होगा कि CO- जो है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से जुड़ने वाला पहला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और दूसरा कार्बन जो है वो बीटा कार्बन होता है। अब कहोगे ये भी तो कार्बोक्सिल एसिड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 हमारे आपस में जुड़े हैं ना, 2 फंक्शनल ग्रुप, तो इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है।
तो क्या हो गया, बीटा कार्बोक्सिल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, एस्प्राजीन। अब एस्प्राजीन जो होता है वो एसएन होता है और यहाँ पे एन आता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सी एच, ये तो सिंपल वही है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये तुम्हारा क्या है, एमाइड ग्रुप हो गया, यानी CONH2। ये CH2 तो यही वाला लिख लो, और यहाँ पे CO माइनस हो गया, एसिड ग्रुप जुड़ गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एमाइड ग्रुप जुड़ गया। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं किस चीज़ की। नेक्स्ट, हाँ, तो नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, ग्लूटामिक एसिड है। अब ग्लूटामिक एसिड में क्या है हमारा, GLU है, और इसका भी देखो थोड़ा सा अलग है, E होता है, इसका स्मॉल सिंबल E होता है। तो इसको कैसे देखना, देखो ये तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर अब एसिड है, तो अल्फा बीटा, उसमें क्या था हमारा, जो बीटा था ना उससे डायरेक्ट CO2 जुड़ा था, किसमें, एस्पार्टिक एसिड में। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, गामा जो है हमारा उससे COO जुड़ा है, यानी 3 कार्बन हमें लिखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। तो इसमें कौन तो हो गया, गामा कार्बोक्सिल। ठीक है, अब वही जो यहाँ पे CO था, अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, CONH2 रख देंगे, यानी 2 कार्बन तो लिखना ही है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3 कार्बन हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा 3 कार्बन इसका हो गया मान लो। तो उससे फिर क्या लगा देंगे, आप CONH2 लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा एमाइड हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स की। तो बेसिक में देखो तुम्हारे क्या क्या आ जाएंगे, एक होता है लाइसिन, ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ये 3 हमारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इस लाइसिन का K होता है, ठीक है, तो आर्जिनिन का R होता है स्मॉल सिंबल, और हिस्टीडीन का तो H होता है। तो ये कभी पूछ सकता है, आर्जिनिन का शायद पूछ ले R का, और लाइसिन K हो सकता है, पूछ सकता है। तो इसमें भी देखो कुछ नहीं है, बेसिक अमीनो एसिड मतलब क्या, देखो अभी तक एसिड में COO लगा रहे थे, यहाँ पे NH3 लगा देंगे। तो इसमें देखो कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तो डेल्टा अमीनो यानी 4 कार्बन लगा करके फिर डेल्टा वाला, यानी जो लास्ट वाला है, यानी देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा पहला कार्बन क्या होगा, अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, देखो इससे जुड़ा पर अल्फ़ा बीटा गामा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल्टा। तो इस डेल्टा जो है इससे जुड़ा जो NH2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, लाइसिन हो जाएगा। ठीक है, अब आर्जिनिन क्या हो जाएगा, तो आर्जिनिन में देखो तुम्हारा वही तो सेम स्ट्रक्चर, CH2 हो गया। अब यहाँ पे NH हो गया, यानी एक होता है ग्विनिडीनो रिंग, तो जो NH C डबल बॉन्ड NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये जो इतना है ना तुम्हारा, ये इतना, इसको कहते हैं ग्विनिडीन बोलते हैं, ग्विनिडीनो। तो आप लोग में अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी जबकि टेस्ट कुछ होते हैं इसको डिटरमाइन करने के, तो उसमें एक होता है टेस्ट जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं ग्विनिडीनो फंक्शनल ग्रुप को कौन से टेस्ट से डिटरमाइन किया जाता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि आर्जिनिन को किससे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आर्जिनिन यानी ग्विनिडीनो रिंग जो होती है किसमें प्रेजेंट होती है, आर्जिनिन में प्रेजेंट होती है। हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इमिडाजोल का स्ट्रक्चर देखो ये होता है, ये N और सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये इमिडाजोल हो गई, बाकी सिंपल स्ट्रक्चर वही वाला है। अब बात करते हैं अमाइनो एसिड्स की। तो अमाइनो एसिड में देखो कुछ नहीं है, फेनिलएलानिल, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान, यानी जिसमें क्या हो, रिंग प्रेजेंट हो, वो अमाइनो एसिड होता है, एरोमेटिक होता है। तो एरोमेटिक में देखो CH है, CO है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सिंपल CH2 जुड़ गया, तो हो गया फेनिल एनालिन, यानी फेनिल यानी बेंजीन ग्रुप को जुड़ जाता है, हाँ, या तो उसको क्या बोलते हैं, फेनिल एनालिन। अब टायरोसिन मैं पहले बता चुकी हूँ कि वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या हो जाएगा, टायरोसिन हो जाएगा, यानी फिनॉल हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिप्टोफान, यानी क्या हो जाएगा, इंडोल रिंग जुड़ी होती है, यानी ये बेंजीन रिंग हो गई, मतलब ये हो गया पूरा इंडोल रिंग, NCH, इसको इंडोल रिंग पूरे को बोलते हैं। तो ये इंडोल रिंग, इसी स्ट्रक्चर के साथ अगर इंडोल रिंग जुड़ गई तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिप्टोफान। लास्ट हमारा एकदम लास्ट बचा क्या है, इम्यूनो एसिड। तो इम्यूनो एसिड में प्रोलीन जो होता है वो लास्ट एग्जाम्पल इसका होता है। तो इसमें कौन सी रिंग होती है, पायरोलिडीन रिंग होती है। पायरोलिडीन रिंग का स्ट्रक्चर देखो, ये हमारा जो है अटैच हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अगर याद हो तो NH C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, पायरोलिडीन रिंग होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन, अभी बेस किस पे हो गया, स्ट्रक्चर के बेस पे। अब बात करते हैं पोलैरिटी के बेस पे। पोलैरिटी यानी पोलार होते हैं और नॉन पोलार। अच्छा, पोलार और नॉन पोलार में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से, मतलब प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए पहली चीज़ तो, क्योंकि बहुत अच्छे से यार, मतलब देखो क्लियर कभी होगी चीज़ें ना जब हमारे माइंड में कोई चीज़ क्लियर होगी, उसको इमेज बनाओ, सोचो। अगर वीडियो नहीं देख रहा है तो फिर चलो ठीक है, कोई नहीं, बुक से पढ़ो, लेकिन जवाब दो। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर, किसी ने एक ने अभी कोई बल मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन किसी ने आज जवाब एक दिया है, तो बहुत बहुत थैंक यू। मतलब सच में, मतलब ऐसा सही लगता है कि हाँ चलो जवाब पढ़ रहे हो, इसका मतलब जवाब आप लोग दे रहे हो। तो चलिए ठीक है, बताइएगा पोलर और नॉन पोलर जो होता है ये कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी देखो हमारे पोलर नॉन पोलर में कैसे पता करेंगे, जो एलानिन होता है, मेथियोनिन होता है, फेनिलएलानिन होता है, ल्यूसीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, वेलिन होता है, ट्रिप्टोफान होता है, प्रोलिन। तो ये जो हमारे इतने होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बाकी जितने भी बचे हुए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो तुम्हारे कितने बच गए, 12 बच गए। तो जितने भी 12 बचे हुए हैं वो क्या होते हैं, हमारे पोलर होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, यानी होता है इसेंशियल, होता है नॉन इसेंशियल। अच्छा, इसेंशियल नॉन इसेंशियल में क्या डिफरेंस होता है,
देखो इसेंशियल हम तब बोलते हैं यानी जो हमारे बॉडी में पहले वाली भी बता चुकी हूँ, यानी जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन्हें हम लोग फूड से इनटेक करते हैं, वो हमारे इसेंशियल होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, वीआईपी हॉल में टीटी यानी वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलैलानिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ये जो 10 हैं हमारे वो क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। बाकी जितने भी 10 बचे वो क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। तो इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि देखो सेमी सिंथेटिक भी होते हैं, यानी आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, एडल्ट जो होते हैं हमारे उसमें तो फॉर्म होते हैं, पर जो हमारे इन्फेंट होते हैं ना उसमें फॉर्म नहीं होते, इसलिए इनको सेमी सिंथेटिक भी बोला जाता है। तो आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तो AH याद रख लो, आर्जिनिन और हिस्टिडीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफान ये इसेंशियल में आते हैं, जबकि एक ही टी से टायरोसिन है। तो ऐसा देखो टायर जो होता है वो क्या है, नॉन इसेंशियल चीज़ है, यानी खाना पीना ये सब हमारे इसेंशियल है, पर मान लो गाड़ी से नहीं घूमोगे एक दिन तो चल जाएगा काम, ठीक है, तो वो नॉन इसेंशियल हो गया। तो टायर से याद रखो टायरोसिन, टायरोसिन मतलब होगा कि नॉन इसेंशियल। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि टी दिया है, यहाँ पर टी है, तो ऐसा लगेगा कि नहीं क्या टी का मतलब टायरोसिन भी तो हो सकता है, नहीं, टायरोसिन हमेशा किस में आएगा, नॉन इसेंशियल में आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बढ़िया से कमेंट वमेंट करो, बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, मतलब समझ आ रहा है कि नहीं। पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ कि सब कुछ अच्छा है कि नहीं, मतलब सही पढ़ा रही हूँ कि नहीं। बाकी देखो मुझे ऐसा ना कि मतलब मैं सोच रही हूँ पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करने को थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है। जब तक आपकी मेंटलिटी वैसी नहीं रहेगी ना तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। रटने को तो कोई भी रट के पास हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वो अभी भी मुझे इंटरेस्ट है उसमें, मतलब ऐसा अच्छा लगता है। तो मैं बताई थी शायद आप लोगों को पता नहीं याद है, मैं 75 में 71 मार्क्स आए थे, जब मुझे इतना अच्छा पढ़ाया भी नहीं जाता था उस वक्त, मैं ऐसे अपने आप से ही पढ़ती थी। तो अभी तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से पढ़ाऊँ उसको, जिससे कि बहुत चीज़ें क्लियर हो तुम लोग की। तो चलो ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना जो मैं पूछी हूँ। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शेयर करो अपने दोस्तों से अगर मतलब प्लीज़ यार, क्योंकि यार बहुत ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना कमेंट है ना लाइक ना सब्सक्राइब ज़्यादा, तो ऐसा लगता है कि क्या कर रही हूँ, पता नहीं कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, ऐसा भी लगता है ना। बाकी ठीक है, कोई नहीं देखे तो कोई नहीं, देखे तो ठीक। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।